दोस्तों आज हम जानने वाले कि LDC 2026 की कटऑफ क्या रह सकती है, और उसी के लिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं और एक जल्दी से रफ आइडिया कटऑफ का हम लेते हैं। दोस्तों जो LDC में आपके दो पेपर लगते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। जहाँ पेपर सेकंड बहुत ज़्यादा इजी आ गया था और इस कारण इसकी कटऑफ को काफ़ी ज़्यादा हाई बताया जा रहा है। और दोस्तों एक चीज़ बता दूं कि जो पेपर इजी है तो उसमें आपकी सिलेबस टैक्स ज़्यादा होने की गलती रहती है एंड आपकी क्वेश्चन ज़्यादा गलत होने के होते हैं, क्योंकि एकदम से फ्लो होता है। और नॉर्मली काफ़ी लोग लड़कों ने इसको 1 घंटे में समाप्त कर दिया था पेपर को। तो इसमें आपको लगता है कि आपके 150 सही है, 135 सही है, 140 सही है, लेकिन जब आप घर पे आके इसको मिलाते हो तो आपके 135 से वो 110 तक 120 तक रह जाते हैं। तो इसमें हम कट ऑफ का आइडिया जानेंगे। हम एक एग्जांपल लेते हैं। किसी ने 150 अटैम्प्ट किए हैं और किसी ने 148 अटैम्प्ट किया है एंड 145 भी हम मानते हैं, ठीक है। अगर 150 अटैम्प्ट किया है, जिसकी तैयारी अच्छी होगी जितने ज़्यादा अटैम्प्ट किए होंगे, जिसकी तैयारी कम होगी उतने ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं किए होंगे, और जिसकी तैयारी बिल्कुल एवरेज थी तो उसने बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट कर दिए होंगे। तो ये तीनों तरीके के, जिसकी तैयारी 150 जिसने अटैम्प्ट किया उसकी तैयारी काफ़ी अच्छी होगी, और एक तरीके से माने तो यहाँ पे कम से कम उसके 20 क्वेश्चन गलत हुए होंगे। ऐसी बात नहीं है दोस्तों, इंग्लिश के काफ़ी क्वेश्चन ऐसे थे जो मतलब सिली मिस्टेक से गलती होने वाले थे। तो 150 में से 20 क्वेश्चन यहाँ गलत मानते हैं, और यहाँ पे जिसका अगर है तो ऑन एन एवरेज अपन उसके 25 क्वेश्चन गलत मानते हैं। दोस्तों आपको ये लग रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो गए, बट रियलिटी है कि आप अपने आप को आँक लेना, मिला लेना, इतने गलत हुए होंगे। और अगर आप इसमें देखते हो 20 क्वेश्चन गलत हो रहा है तो इसका पॉइंट 66, तो यानी कि इसमें करीबन 2-3 नंबर का इसमें फ़र्क पड़ रहा है। और इसी को भी आप पॉइंट हाँ मतलब इसमें 4 नंबर का हो रहा है और इसमें आप पॉइंट 22 से गुना कर दोगे तो 4-5 नंबर का इसमें फ़र्क पड़ रहा है। तो आप देखो, अगर 150 आपके अगर पूरे राइट हो जाते तो आपके 100 मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी हो रही थी, लेकिन आपके 20 क्वेश्चन गलत हो जाने के कारण 130 कितना आया आपका 85 to 90 तक रह गया, यानी कि आपके 10 मार्क्स कम रह गए। और इसी तरीके से ये तो मैंने एक एवरेज रेंज बताई है, और जिनके भी एक मतलब जिन्होंने किसी ने 135 अटैम्प्ट किया उसको 20 क्वेश्चन गलत हुआ हो, तो ऑन एन एवरेज अगर राइट क्वेश्चन की बात करी जाए, सेकंड पेपर में अगर राइट क्वेश्चन किसी के हो रहे हैं तो वो 120 से 130 की रेंज में हो रहे हैं, और जो काफ़ी टैलेंटेड थे जिन्होंने काफ़ी अच्छी मेहनत करी थी उनके हो रहे हैं 132 से 140 के बीच में, और जो टॉप है वो तो आपको पता ही है कि 145 प्लस है। तो ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए, पेपर फर्स्ट में काफ़ी लड़के लेके आ रहे हैं 66 से 70 नंबर के बीच में लेके आ रहे हैं, और पेपर सेकंड में लोग लेके आ रहे हैं जो 80 से 90-95 तक है। तो इसी के अगर अकॉर्डिंग अपन इसमें बेसिक माने, जैसे 66 तो 70 के बीच में अपन एक मानते हैं कि 65 नंबर किसी के आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो 70 से 75 के बीच में नंबर आ रहे हैं। तो एक एवरेज अगर देखा जाए तो 135 यहाँ पे नंबर आ रहे हैं। लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा अगर पेपर ईजी होने के कारण अगर इसको हाइप कर दे अपन, एंड आप यहाँ मान लो कि इसमें 80 नंबर तो जिससे मेहनत करी उसके आए होंगे, तो यहाँ पे 145 हो रहे हैं। अब ये है कि बोर्ड किस अकॉर्डिंग डिसाइड करता है वो कितने क्वेश्चन को रॉन्ग करता है, डिलीट करता है, तो उस अकॉर्डिंग अपन देखते हैं। अब इसकी फाइनल मतलब अपन एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखते हैं जो कितनी रह सकती है, उसी के ऊपर अपन देखते हैं। दोस्तों तो मेरे अकॉर्डिंग इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो आपकी इतनी रहेगी। जहाँ पे आपकी जनरल की जिसकी 145 और 132 प्लस है, यहाँ पे 140 प्लस है, तो यहाँ पे अपने अपने अकॉर्डिंग आप इसमें कर सकते हो। और जो पिछली बार कट ऑफ गई थी उसको थोड़ी हाइप करके है ना 5-7 नंबर ले लेना है। अब एक बात और करते हैं, जिनका 4th ग्रेड में हो रखा है, ठीक है, वो LDC को करना चाहेगा लेकिन उसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी और उसका रिदम नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो 4th ग्रेड वाले जितने भी लोग हैं वो सब इस चीज़ की बुराई कर रहे होंगे या सब इस चीज़ को बोल रहे होंगे कि इसकी कट ऑफ काफ़ी हाई रहेगी।
तो दोस्तों जो चीज़ आपको कमी लगती है ना, जो चीज़ आप हासिल नहीं कर सकते, उसकी आपको कहीं ना कहीं बुराई करते हो। तो इसमें जो 4th ग्रेड में जो सेलेक्टेड है, तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ में ऐसा रखेंगे कि कट ऑफ ज़्यादा रह सकती है, बट ऑन एन एवरेज इसी की रेंज में कट ऑफ रहेगी। और उन वीडियो से ध्यान में, उन वीडियो से दूर रहना जिसमें कहा जाता है कि हमारे अकॉर्डिंग कट ऑफ गई थी, क्योंकि कट ऑफ किसी के अकॉर्डिंग नहीं जाती, कट ऑफ बोर्ड के अकॉर्डिंग जाती है, आपके स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग जाती है, आपके अटेम्प्ट रेट के अकॉर्डिंग जाती है। और सबसे बड़ी बात है कितने क्वेश्चन आपके रॉन्ग करे जाते हैं वहाँ पे, और कितने क्वेश्चन आपके डिलीट करे जाते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा वेरिएशन होता है। और यहाँ पे आपको टाइपिंग का स्टार्ट कर देना चाहिए बिना किसी देरी के, क्योंकि अगर इन सब चीज़ों में अगर रहोगे तो यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट किया जाएगा आपको अलग अलग तरीके से। ठीक है, एक लास्ट बात और करते हैं हम, एक लास्ट बात अपन करते हैं कि जो इसमें है तो काफ़ी ज़्यादा क्या है कि आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, जिसके 135 आ रहा होगा वो अगर 140 वाली कट ऑफ देख रहा है तो वो डिमोटिवेट हो रहा है, लेकिन वो 125 वाली या 130 वाली कट ऑफ देख रहा है तो वो मोटिवेट हो रहा है। तो दोस्तों ये जो कंडीशन है ना, ये इस तरीके से है कि आप एक भगोने में पानी रख रहे हो और उसको बार बार गर्म कर रहे हो, फिर बंद कर रहे हो, गैस ऑन कर रहे हो, बंद कर रहे हो, तो दोस्तों कभी भी वो चीज़ें नहीं होगी आपकी प्रॉफिटेबल, और अभी जो आपका CET का जो चांस है वो भी आप खो दोगे। तो फर्स्टली एक वीडियो देख लो एंड अपने सेल्फ अकॉर्डिंग, सेल्फ जजमेंट से निर्णय लो, डिसीजन लो, और आप टाइपिंग कर सकते हो, क्योंकि टाइपिंग 2 दिन का खेल नहीं है, 5 दिन का नहीं है। तो एक स्किल है तो धीरे धीरे बिल्ड होती है, आपका मेमोरी बनता है, फिर फिंगर सेट होती है, स्पीड बढ़ती है, ये चीज़ें रहती है। तो मेरा सिर्फ इतना से पर्पज़ है, तो आपको तैयारी वगैरह कर देनी चाहिए स्टार्ट, और टाइपिंग के लिए है अगला वीडियो बन जाएगा, तब तक के लिए थैंक यू। ओके।